मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। जिनसी ख्वाहिश एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में आमतौर पर हमारे मुआशरे में बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता है और ये सूरत हाल कलीसिया में और भी बदतर है। अब जब हम इस मौजू पर बात नहीं करते हैं तो कई तरह के गलत नजरियात जो हैं वो जन्म लेते हैं, क्योंकि जब इस पर बात नहीं होगी तो लोग इधर उधर से जो चीजें सुनेंगे फिर उसी पर वो यकीन भी करेंगे। यही वजह है कि जब आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आपको जिनसी ख्वाहिश से मुतालिक दो एक्सट्रीम्स नजर आएंगी। जिनसी ख्वाहिश से मुतालिक जो पहला रवैया, उससे यूं लगता है कि जैसे हमारे वजूद का वाहिद मकसद जो है वो जिनसी ख्वाहिश की तकमील हो। इस रवैये की जो बुनियाद होती है, बाज़ औक़ात मजहबी नजरियात होते हैं, बाज़ औक़ात सेकुलर जो नजरियात होते हैं, और सोशल मीडिया और इन सभी चीजों को देखकर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे हम सिर्फ इसी मकसद के लिए पैदा हुए हों। जिनसी ख्वाहिश से मुतालिक अब जो दूसरा रवैया है वो इसके बिल्कुल ही उलट है। उसमें समझा जाता है कि जिनसी ख्वाहिश जो है ये कोई बुरी चीज है, इसलिए इस पर बात भी नहीं होनी चाहिए, इस पर किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये वो अमल है जो कि जिनसी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कल की वीडियो में भी हमने देखा, लेकिन चूंकि ऐसी तालीम दी नहीं जाती है तो जैसे मैंने कहा कि ये दो तरह की गलतफहमियां जो है वो पैदा होती हैं। लेकिन हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जो हर बात में हमें इत्तदाल पसंद होना सिखाता है और जो हर बात में हमें एक मतवाज़न नजरिया जो है वो अता करता है। तो आज का हमारा सवाल भी यही होगा कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो जिनसी ख्वाहिश से मुतालिक क्या कहती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात की तरफ आऊं, मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का जो इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं, और उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। और फिर मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूं जो कि इन मौजूआत को ताल्लुक से जो कि चल रहे होते हैं वो अपने सवालात भेजते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि अज़दवाजी जिंदगी के ताल्लुक से है तो ये ऊपर स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आएगा। आप जो है इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना सवाल भेज सकते हैं ताकि इस मौजू को हम और बेहतर तौर पर समझ सकें और उन सवालात का भी जवाब मिल सके जो आपके जहनों में चल रहे हैं। हमारा सवाल है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो जिनसी ख्वाहिश से मुतालिक क्या कहती है। तो पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि जिनसी ख्वाहिश खुदा की नजर में कोई बुरी चीज नहीं है। इस चीज का हमें अंदाजा किस तरह से होता है? पहले नंबर पर तो वही बात है जिसका मैंने कल जिक्र किया कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनको एक मैंडेट दिया, उनको एक काम सौंपा कि तुमने फलना है और बढ़ना है, तुमने तादाद में बढ़ना है। अब इंसानी इफ्जाइश मुमकिन नहीं है अगर जिनसी अमल ना हो, और जिनसी अमल हो नहीं सकता है अगर जिनसी ख्वाहिश ना हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा ने जब इस कायनात को बनाया और खुदा ने इंसान को बढ़ने का ये मैंडेट दिया तो उसी में जिनसी ख्वाहिश भी शामिल थी। यूं हम देखते हैं कि ये जिनसी ख्वाहिश जो है ये खुदा की अता करदा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनको नर और नारी कहा, यानी उन्हें मेल और फीमेल कहा। अब वो सवाल ये है कि किस तरह से हम जान सकते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है? जाहिर इसका ताल्लुक जो है वो हमारी जो एनाटॉमी है, हमारी जो जिस्मानी साख्त है उसके साथ है। अगर ये जिन्स जरूरी ना होती और जिसका मतलब है कि जिनसी अमल भी जरूरी ना होता तो खुदा आदम और हवा को जेंडरलेस बना सकता था, कुछ ऐसा कि उनमें कोई फर्क ही ना होता, या सिर्फ पूरी दुनिया जो थी वो रोबोटिक टाइप होती, एक जैसे ही सभी कुछ होते। लेकिन खुदा ने वाज़े तौर पर जो दो जेंडर्स बनाई, और इससे हम समझ सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी थी कि वो दो मुख्तलिफ तरह के हों और उनके मिलाप से जो है फिर दुनिया जो है वो आगे बढ़ सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनसे कहा कि वो एक तन होंगे। अब जब हम कहते हैं एक तन होना तो इसका मतलब यही है कि जो एक अज़दवाजी ताल्लुक है कि दो लोग जो कि पहले अलग अलग थे लेकिन अज़दवाजी ताल्लुक में वो अब एक होंगे, जो कि जिनसी अमल की तरफ, जो अज़दवाजी एक अमल है उसकी तरफ ये इशारा जो है वो किया गया है। इन तीनों बातों से हम देखते हैं कि खुदा ने शुरू से जब आदम और हवा को बनाया, नर और नारी के तौर पर बनाया, तो उनके अंदर ही यह ख्वाहिश रखी और इस बात का उन्हें कहा कि वो एक तन हो ताकि इस दुनिया का जो निजाम है, इस दुनिया में जो कि इंसान की तादाद है वो बढ़ सके।
अब इस हवाले से जो दूसरा नुक्ता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगरचे खुदा ने इंसान के अंदर ये ख्वाहिश रखी और फिर उन्हें इस बात की इजाजत दी कि वो इस ख्वाहिश की तस्कीन भी कर सके, ताहम देखते हैं कि खुदा ने जहां बाकी दुनिया में जो कुछ बनाया और फिर साथ उसके असूल कायदे बनाए, इसी तरह से इस ख्वाहिश के पूरा करने के भी कुछ असूल कायदे बनाए। अब बाइबल मुकद्दस जो हमें बताती है कि खुदा ने यह ख्वाहिश हमारे अंदर रखी, वही बाइबल मुकद्दस हमें बताती है इसका जायज और दुरुस्त इस्तेमाल क्या है, जो खुदा की नजर में दुरुस्त इस्तेमाल है, किस तरह से इसकी तस्कीन जो है वो दुरुस्त अंदाज में की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जब हम कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मक़दूस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 7वां बाब और उसकी 8 और 9 आयतें पढ़ते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में यह कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं, लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। यह बड़ी दिलचस्प आयत है चूंकि यह हमें दो बातें बताती है। पहले नंबर पर मुक़द्दस पौलुस रसूल अपना तजुर्बा बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे चूंकि खुदा ने फजल दिया है कि मैं बेब्याह रहूं, तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा रह सकते हैं तो यह उनके लिए अच्छा है, ताकि वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से बच के तो वो अपनी पूरी तवज्जो खुदा की खिदमत पर जो है वो लगा सकते हैं। ताहम अगर ऐसा महसूस हो कि आपकी जो जिनसी ख्वाहिश है आप उसको जब्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेहतर यह है कि आप शादी करें, ताकि उसी बंधन में इस अमल की जो है वो तस्कीन हो सके और इससे बाहर ना हो। ताहम यह नहीं होना चाहिए कि कोई कहे कि मैं कंवारा भी रहना चाहता हूं और फिर कंवारा सिर्फ नाम की हद तक हो और फिर शादी से बाहर वो इस अमल को करता रहे और यूं वो खुदा की नजर में बदकार ठहरे। इसी तरह की एक दूसरी आयत जो है वो अमसाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15 से 18 आयत में मिलती है। मैं सिर्फ 15 और 18 आयत जो है उसे पढ़ूंगा। तू पानी अपने ही हौज से और बहता पानी अपने ही चश्मे से पीना, तेरा सोता मुबारक हो और तू अपनी जवानी की बीवी के साथ शाद रह। सो यहां पर दोबारा से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है कि जो आपका जीवन साथी है खुदा ने उसी को मुकर्रर किया है जिसके जरिए से हमारी ये एक खुदा ने जो हमारे अंदर ख्वाहिश रखी है इसकी तस्कीन हो सके। तो यूं एक तरफ तो बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि इस जिनसी तस्कीन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, ताहम साथ बाइबल मुकद्दस ये भी हमें बताती है कि इसकी तस्कीन का जो जरिया है वो शादीशुदा जिंदगी है और इससे बाहर जब होगा तो फिर ये बदकारी कहलाएगा, यह नाजायज कहलाएगा और इसी तरह से आम जुबान में भी हम कहते हैं नाजायज ताल्लुकात होना। अब जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो एक तीसरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक खादम होने के नाते चूंकि कई तरह के लोगों से मुझे मिलना होता है, लोग कई तरह के अपने तजर्बे जो हैं वो मेरे साथ ज़ाहिर शेयर करते हैं, तो मैं इस बात से जानता हूं कि कई दफ़ा जोड़े जो हैं मसीही जोड़े उनके दरमियान बहुत सारी जो चपकलश होती है उसकी एक वजह यह भी होती है कि वो एक दूसरे के लिए जो हक है वो अदा नहीं कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये मसला जो है वो ख़वातीन की तरफ से आ रहा होता है, बाज़ औक़ात मर्द हज़रात की तरफ से आ रहा होता है। लेकिन एक बात मैं दोनों से ही कहना चाहता हूं कि हमने ये समझना है कि मर्द हो या औरत हो दोनों के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है। मर्द और औरत में एक फ़र्क यह है कि मर्द जो है वो आम तौर पर इसका इजहार करता है, ख़वातीन यूजुअली इसका उस तरह से इजहार नहीं करती हैं जैसे कि मर्द करते हैं, लेकिन ये जज्बा दोनों में पाया जाता है और दोनों का फ़र्ज बनता है कि वो दोनों इस बात का एहतराम करें। अगेन बाइबल मुकद्दस है जो इस बारे में हमारी रहनुमाई करती है। मिसाल के तौर पर पहला कुरिन्थियों 7 बाब और उसकी 2 से 4 आयत तक कुछ यूं मरकूम है, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे और वैसा ही बीवी शौहर का। बीवी अपने बदन की मुख्तार नहीं बल्कि शौहर है, इसी तरह शौहर भी अपने बदन का मुख्तार नहीं बल्कि बीवी। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कैटेगोरिकली यहां पर हमें बता रही है कि मर्द और औरत दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपने जीवन साथी की जिनसी ख्वाहिश का ख्याल रखें। लेकिन यहां पर यह भी याद रखना है कि मर्द और औरत में फर्क होता है, दोनों की जो है वो ख्वाहिश एक जैसी नहीं हो सकती है, दोनों में फर्क होगा। तो दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए ताकि ये अमल जो है वो किसी के लिए बोझ ना हो, किसी की मजबूरी ना हो, बल्कि दोनों के लिए खुशकुन हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कई तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, हरामकारी की तरफ लोग चले जाते हैं और मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। सो बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है और बाइबल
मुक़द्दस बहुत ही खूबसूरती से ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करती है। तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि ये मौजू हमने पढ़ा है। ये मौजू जो है वो हमारा जारी रहेगा। आप इन वीडियोस को देखते रहिए और ज़रूर जो है वो दूसरों को सिखाएं। और अगर आप पास्टर साहब हैं तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ज़रूर हम अब चर्चेज़ में ऐसे कोई सेशंस रखें जहां पर लोगों की बेहतर रहनुमाई कर सकें। क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो लोग वो बहुत सारी जो फजूलियात हैं, बहुत सारी वाहियात बातें जो कुछ फिर जो है सोशल मीडिया पर आता है उससे लोग देखेंगे और उसी से बहुत सारे नतीजे जो हैं वो अक्स करेंगे, जिससे ख़ानदान ख़राब होंगे और हम ऐसे रवैयों का, ऐसे तौर तरीक़ों का शिकार हो जाएंगे जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।